सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। यूपी से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कासगंज के दौरे पर हैं। कासगंज को कई विकास परियोजनाओं की सीएम देने वाले हैं सौगात। 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये कि नवनिर्मित पुलिस लाइन का वो उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं, उनका संबोधन अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। कई मायनों में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा खास हो जाता है। अलग अलग जनपदों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास की योजनाओं की सौगात देते हुए आज एक बार फिर से आपको नजर आएंगे सीएम। कासगंज का उनका ये दौरा, सुरक्षा के तगड़े प्रबंध देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि 60 विकास परियोजनाओं के वो सौगात देंगे। कईयों का लोकार्पण और इसके अलावा शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। और इसमें अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि नवनिर्मित पुलिस लाइन का वो उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम के दौरे को देखते हुए, कार्यक्रम को देखते हुए रूट डाइवर्जन भी वहां पर किया गया है। सिक्योरिटी बेहद टाइट है। मुख्यमंत्री कासगंज को बड़ी सौगात देंगे और लगातार आप देख रहे थे किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जनपदों का दौरा बैक टू बैक कर रहे हैं। और इन दौरों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि कैसे विकासात्मक परियोजनाओं का लाभ यूपी को मिले, ये उनकी कोशिश होती है। और इसी कड़ी में कासगंज को आज कई विकास सौगात मिलने वाली है। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। हमारे यूपी एडिटर रतीश इस वक्त जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। रतीश, क्या ये पूरा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9:15 बजे कासगंज के लिए निकल चुके हैं। आज कासगंज को बड़ी सौगात देने के लिए 60 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। 724 करोड़ की लागत की ये परियोजनाएं हैं। इनमें सबसे बड़ी परियोजना नई पुलिस लाइन की है। 191 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई ये नई पुलिस लाइन की कवायद काफ़ी दिनों से थी, बहुत दिनों से मांग थी और आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर कासगंज पहुंचेंगे। 10:35 पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और 2:35 वापस लौटने का कार्यक्रम है। इस बीच कासगंज में एक भव्य पंडाल भी तैयार किया गया है जहां पर 20,000 लोगों की क्षमता वाला भव्य पंडाल है, जहां पर एक जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए ये सभी सौगातें देंगे। जो 60 परियोजनाएं हैं, विकास की परियोजनाएं हैं, 724 करोड़ की लागत की। और सबसे बड़ी सौगात जो है वो पुलिस लाइन की कही जा रही थी, क्योंकि नया जिला जब से बना था वहाँ पर पुलिस लाइन की जो व्यवस्था होती है वो दुरुस्त नहीं थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहाँ पर के जो क्षेत्रीय कासगंज के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करने का भी प्रोग्राम है। जब मुख्यमंत्री किसी भी जिले के दौरे पे जाते हैं वहाँ क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से जरूर मिलते हैं। विकास की परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ और भी कौन सी ज़रूरतें हैं जो जिले के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, उस पर भी मंथन होता है और आगे ऐसे कार्यक्रम तय किए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर मथुरा से जो मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, वो और संदीप सिंह दोनों मौजूद रहेंगे और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे जिसमें करीब 20,000 लोगों की व्यवस्था की गई है। जी रतीश, क्योंकि सबसे अहम है, आपने जिस बात का जिक्र किया, पुलिस लाइन का उद्घाटन होने वाला है। एक लंबे वक्त से क्षेत्र में मांग चल रही थी और आज ये मांग पूरी होने जा रही है। देखिए, योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तो पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सीधी जिम्मेदारी पुलिस पर होती है, प्रशासन पर होती है। पुलिस अगर दुरुस्त रहेगी, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसे मुहैया कराया जाएगा, चाहे वो आधुनिक शस्त्र हो और या फिर उनके रहने की व्यवस्था, उनके जहाँ पर दफ्तर होते हैं उनकी व्यवस्था अगर अच्छी तरीके से दी जाएगी तो बेहतर परफॉर्मेंस भी मिलता है। इसी कड़ी में जो डीजीपी हैं उनसे भी जब भी बात होती है तो उनका यही कहना होता है कि पुलिस को सुसज्जित करना बहुत बेहतर है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा तो परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है पुलिस को लेकर के। और पुलिस लाइन 191 करोड़ की लागत से बनाई गई है। आप समझ सकते हैं कि 60 परियोजनाएं हैं जिसमें 724 करोड़ की लागत से आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें से करीब 200 करोड़ 191 करोड़ रुपए की लागत से नई पुलिस लाइन का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करेंगे। जी मुख्य कार्यक्रम के अलावा जिस तरीके से सौगात सीएम देते हुए नजर आएंगे, 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। इसके अलावा कोई और बैठक प्रस्तावित? आपने कहा कि वहां पर जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा होगी, इसके अतिरिक्त कुछ और कार्यक्रम?
देखिए, फिलहाल 2 ही कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री पुलिस लाइन का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद ही एक जनसभा को संबोधित करने के बाद जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी समस्याओं, उनके द्वारा दिए गए सुझावों को वो जरूर समझते हैं। हर बार मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि जब भी वो जिलों के भ्रमण पे जाते हैं तो वहाँ के मुख्य जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे वो मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद पुलिस और प्रशासन किस तरह से वहाँ पे काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, विकासपरक योजनाएं हैं, उनको धरातल पर कितनी लाया जा रहा है या उन्हें लाने में कोई समस्या सामने आ रही है, उनका फीडबैक लेते हैं और उसके बाद जब वो राजधानी लखनऊ लौटते हैं तो अपने अधिकारियों को निर्देशित करते हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए और विकास की रफ्तार, जो जिले की विकास की रफ्तार है उसको और गति से बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका रतीश त्रिवेदी, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने